Good morning, dear students. Welcome to today's computer class. So, in the previous class, we have completed our third chapter. So, today, now we are going to start our new chapter, that is working with the tables. So, in the last third chapter, we have seen what is the table. So, let me revise once again. What is the table? Table is a database object which is used to store the information in an organized manner. It consists of rows and columns with small rectangles called cells. Where rows and columns intersect, these rows and columns are referred as the unit of the information. That means कि टेबल एक ऐसा डाटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. इसमें रोज़ और कॉलम्स, यानी कि जो रोज़ होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती है, जिससे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज से कट के जो रेक्टेंगुलर एरिया बनता है उसे सेल्स कहा जाता है. और ये रोज़ और कॉलम्स जो होते हैं इनको रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो दैट वाज द टेबल. नाउ द सेकंड थिंग इज़ द डाटा टाइप्स. आप टेबल में स्टोर करने के लिए किन किन डाटा टाइप्स का, यानी किस तरह के डाटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हो, दैट वी विल लर्न. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज़ द टेक्स्ट. यदि हम जो नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, इन सब चीज़ के लिए जो अल्फ़ाबेटिकल डाटा यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द टेक्स्ट डाटा. और MS एक्सेस में हम कम से कम 255 कैरेक्टर तक का लंबा डाटा यूज़ कर सकते हैं फॉर टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट फील्ड में हम मैक्सिमम 255 यानी 255 कैरेक्टर्स का डाटा यूज़ कर सकते हैं नाम, एड्रेस या और भी कोई दूसरे चीज़ें लिखने के लिए. जो दूसरा डाटा टाइप होता है, द नेक्स्ट वन इज़ द न्यूमेरिक डाटा टाइप और नंबर डाटा टाइप. ये डाटा टाइप हमें जो न्यूमेरिक डिजिट्स है जिसका यूज़ करके हम कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, उन्हें यूज़ करने के लिए हमें न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज़ करना पड़ता है. और इसमें हम मैक्सिमम 16 डिजिट तक का नंबर स्टोर कर सकते हैं. इट कैन स्टोर अप टू द 16 डिजिट्स. और ये डिजिट्स को हम कैलकुलेशन या अदर पर्पस के लिए या टेलीफोन नंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. थर्ड डाटा टाइप इज़ डेट एंड टाइम. इट स्टोर्स द information like date of birth, date of joining, date of leaving. The maximum size you can use up to the 8 bytes. और इसमें जो कैलकुलेशन रिलेटेड टू द डेट्स है वो आप कर सकते हो. अदर कोई भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वाले कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो. इसमें आप सिर्फ डेट से रिलेटेड डाटा ही स्टोर कर सकते हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लीविंग एट्सेट्रा. फिफ्थ डाटा टाइप जो होता है दैट इज़ ऑटो नंबर. ऑटो नंबर डाटा टाइप is used to generate a sequential number order. That means जब आप इस टाइप का डाटा टाइप यूज़ करते हो तो आपको नंबरिंग या सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसका नंबर जनरेट करता है, बट यू कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट रिकॉर्ड. वो जिस रिकॉर्ड के सामने जो भी सीरियल नंबर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो. जो है वो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी. जो भी नंबर गिवन है वो फिक्स रहेगा. और इसमें लगभग 4 बाइट की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो. दैट मीन्स अप टू
9999 तक की वैल्यू आप रिकॉर्ड के लिए, सीरियल नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। डाटा टाइप जिसे यस और नो या लॉजिकल डाटा टाइप भी कहा जा सकता है। इसमें आप सिर्फ यस और नो वैल्यू ही यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसमें आप नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, you can give the field you are a male or female, yes or not, like this value you can store in this logical yes or no data type. उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप आता है OLE। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इट इज़ यूज्ड टू embed an object creates like application in Microsoft Word, Excel spreadsheet और PowerPoint और MS Excel टेबल। यानी कि ये वाला जो डाटा टाइप है, इसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट, एक्सेल की स्प्रेडशीट या पावरपॉइंट की स्लाइड्स या दूसरे कोई टेबल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ही हो, उसे आपकी फाइल में इंसर्ट कर सकते हो और इसमें लगभग 2 GB का डाटा आप स्टोर भी कर सकते हो। द नेक्स्ट डाटा टाइप इज़ हाइपरलिंक डाटा टाइप। हाइपरलिंक डाटा टाइप में आप किसी भी वेब पेज की या वेबसाइट की लिंक स्टोर कर सकते हो, या इंटरनेट की या लोकल एरिया नेटवर्क की कोई भी लिंक आप स्टोर कर सकते हो और इसमें लगभग 1 GB डाटा आप स्टोर कर सकते हो और इस लिंक को आप आपके टेबल में इंसर्ट करके इसका यूज़ फ्यूचर में कर सकते हो। देयरफॉर इट इज़ नोन एज द हाइपर लिंक। नेक्स्ट डाटा टाइप जो होता है आपका, दैट इज़ लुकअप विज़ार्ड। जो लुकअप विज़ार्ड डाटा टाइप है, ये आपकी वैल्यू जो है अनदर फील्ड और क्वेरी के लिए, लिस्ट के लिए या वैल्यू के लिए यूज़ करता है। जनरली इस डाटा टाइप का यूज़ हम लोग बहुत कम ही करते हैं, लेकिन इसका यूज़ जो होता है वो कोई भी वैल्यू को क्वेरी या वैल्यूज़ जो है एक्सेस के लुकअप में या अदर फील्ड में या एक्सेस से अदर एप्लीकेशंस में डालने के लिए यूज़ होता है लुकअप विज़ार्ड नाम का डाटा टाइप। नेक्स्ट डाटा टाइप इज़ अटैचमेंट। दिस डाटा टाइप allows you to attach the spreadsheet file, document file, chart and other type of supported files in your database. That means आप attachment नाम का जो डाटा टाइप होता है, यदि आप एक्सेस में उसे लेते हैं, उसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू आप इमेज, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करके आप स्टोर कर सकते हो इस टाइप के डाटा टाइप में, और इसे फर्दर यूज़ करके आप ईमेल या और कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस तरह का यदि आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अटैचमेंट नाम का डाटा टाइप यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट जो डाटा टाइप है, दैट इज़ नोन एज द कैलकुलेटेड डाटा टाइप। डाटा टाइप का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सो कैलकुलेटेड डाटा टाइप का यूज़ हम उन फील्ड्स में करते हैं, उन फील्ड्स में यूज़ करते हैं जहाँ हमको कैलकुलेशन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 2 अलग अलग फील्ड्स है और उनको ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये कैलकुलेटेड डाटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। इससे पहले हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था न्यूमेरिक या नंबर डाटा टाइप का, उसमें हम सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते थे, उसमें आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिक फील्ड और नंबर फील्ड और कैलकुलेटेड फील्ड डाटा टाइप। दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर है कि न्यूमेरिक या नंबर जो डाटा टाइप होता है उसमें आप सिर्फ नंबर को स्टोर कर सकते हो, आप
उसका यूज़ कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि आपने कैलकुलेटेड डाटा टाइप यूज़ किया है तो इसमें आप जो भी डाटा स्टोर करोगे, जो भी न्यूमेरिक डाटा स्टोर करोगे, उसे आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन चाहे कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे लास्ट डाटा टाइप होता है दैट इज़ रिच टेक्स्ट डाटा टाइप। ये वाला डाटा टाइप हम कहाँ यूज़ करते हैं ये आपको जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ये डाटा टाइप जो होता है इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें आप उनको कलरफुल या उनका साइज़ छोटा बड़ा करके भी स्टोर कर सकते हो। जो रिच डाटा टाइप है इसमें आप जो डाटा स्टोर करोगे, चाहे वो टेक्स्ट हो या न्यूमेरिक हो, उसका फॉन्ट या कलर या दूसरी चीज़ें उनको चेंज करके उसको अट्रैक्टिव बना के स्टोर कर सकते हो। तो ये सारे जो डाटा टाइप्स थे ये हम MS एक्सेस में यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई भी डाटाबेस बनाते हैं तब। इसमें एक और टाइप का फील्ड होता है जिसे कि मेमो फील्ड कहा जाता है। मेमो फील्ड का यूज़ जो होता है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जो डिस्क्रिप्शन है या कमेंट है उससे लिखने के लिए होता है। यदि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई पेशेंट की डाटाबेस बनाई है तो उससे क्या बीमारी है, उससे क्या प्रॉब्लम है, उसने कहाँ कहाँ क्या क्या करवाया है इससे पहले टेस्ट वगैरह, उन सारी डिटेल्स को आप स्टोर कर सकते हो इस मेमो नाम के फील्ड में, क्योंकि इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है वो अदर फील्ड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। ये लगभग 65,536 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, इसीलिए इसे मेमो फील्ड या मेमोरेंडम फील्ड कहा जाता है। आपने देखा कि MS एक्सेस में इस तरह से आपने 12 डाटा टाइप्स पढ़े जिन्हें मैंने एक्सप्लेन आपको किया है कि उनका किस तरीके का यूज़ आप आपकी फ़ाइल में कर सकते हो। अब ये डाटा टाइप पढ़ने के बाद हम देखेंगे हाउ वी कैन वर्क ऑन अ टेबल और आवर डाटाबेस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्यूज़ ऑफ द टेबल, यानी टेबल में कितने तरह के व्यूज़ होते हैं। तो टेबल में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्यूज़, दैट इज़ डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू। These two are the main views of the tables. So you should know the difference of the design view and the data sheet view. तो जो डिज़ाइन व्यू होता है इसमें आप टेबल के फील्ड नेम, डाटा टाइप्स, डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ देख सकते हो और इसमें 2 पार्ट में ये डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उससे फील्ड ग्रिड पैन कहा जाता है और सेकंड टाइप जो होता है उसमें फील्ड प्रॉपर्टी पैन कहा जाता है। तो ये देखो आप, ठीक है, इस तरह से आप डाटा शीट व्यू या डिज़ाइन व्यू में आप टॉगल कर सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो। आप जिस पे क्लिक करोगे उस टाइप से आपको वो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको व्यू दिखने लगेगा। सेकंड जो होता है दैट इज़ डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू का यूज़ जो होता है, आप जो डाटा एंटर करना चाहते हो टेबल में उसके लिए होता है। आप किसी भी तरह का डाटा जो आपने डिज़ाइन व्यू में सबसे पहले बनाया है, जिस तरह का टेबल बनाया है उसमें अब जो भी आप डाटा डालना चाहते हो दैट यू कैन एंटर विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा शीट व्यू। तो दोनों में डिफरेंस आपके समझ में आया है कि डिज़ाइन व्यू में आप टेबल को डिज़ाइन करते हो। दैट मीन्स आप क्या करते हो कि सबसे पहले तो आप फील्ड सिलेक्ट करोगे कि आपको क्या क्या फील्ड रखना है,
फिर उनमें डाटा टाइप क्या क्या रखना है और उनका नेम क्या देना है और उनका डिस्क्रिप्शन क्या देना है। ये सारी चीज़ जो है आप डिज़ाइन व्यू में करते हो। लेकिन डाटा शीट व्यू में आपका जो टेबल डिज़ाइन हो गया है, जो ऑलरेडी बन गया है, उसमें अब आपको डाटा एंटर करना है। उसके लिए आप डाटा शीट व्यू का यूज, और इन दोनों व्यूज़ को यदि आपको फील्ड का डिस्क्रिप्शन देखना है या रिकॉर्ड देखना है, इन दोनों में आप यदि स्विच करना चाहते हो, इधर से उधर देखना चाहते हो कि डाटा शीट व्यू में क्या लिखा है या डिज़ाइन व्यू में आपने क्या एंटर किया है, उसके लिए फाइल ऑप्शन में आप जाते हो, उसमें व्यू पे क्लिक करते हो तो आपको डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू नाम के दो ऑप्शन दिखते हैं, जिस पे आप क्लिक करोगे। जैसे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको फील्ड नेम, डाटा टाइप और उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और डाटा शीट व्यू पे क्लिक करोगे तो आपने जो रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं उनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये जो होता है फाइल में स्विच करने के लिए, दोनों व्यूज़ में स्विच करने के लिए व्यू में जाके आपको इन दो ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ता है स्विचिंग के लिए। तो ये तो आपने देखा कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और उसके बाद दो तरह के टू टाइप्स ऑफ व्यूज़ क्या होते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन MS एक्सेस। सो टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो जो 3 मेन वेज है वो ये होते हैं कि बाय डिज़ाइन व्यू, बाय टेम्पलेट्स और बाय डाटा शीट व्यू। इन 3 तरीके से आप टेबल्स को बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट द टेबल इन MS एक्सेल। सो टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पे जाना होता है। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक जैसे आप करते हो तो यू विल गेट द टेबल ऑप्शन। इन दैट you have to select the table group, then you will get a new table created in the database. इस टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको टेबल ऑप्शन में जाना पड़ता है, और वहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका एक टेबल खुल जाता है। उस टेबल को आपको डिज़ाइन करने के लिए व्यू में जाकर आपको डिज़ाइन व्यू सिलेक्ट करना होता है। तो आपको इस टाइप का मिल जाएगा डिज़ाइन व्यू में। इस तरीके का पिक्चर दिखेगा जिसमें आप आपका टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो। वहाँ कितने फील्ड आप एंटर करना चाहते हो, उनके डाटा टाइप क्या क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने के बाद आप उसको सेव एज ऑप्शन में जाके सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही सीखेंगे। नाउ आई विल टीच यू ऑल दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। दैट मीन्स जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दैट इज़ योर प्रैक्टिकल वीडियो। ये प्रैक्टिकली कैसे हम टेबल बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और क्या क्या डाटा टाइप होती है, जो भी चीज़ें अभी मैंने थ्योरी में पढ़ाई है, ये सारी चीज़ें अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।